आइए तुलसी तपोवन यूट्यूब चैनल में आप सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं 1-2 बार बीच में बोलूँगा। परसों यानी 5 तारीख को रात्रि 8 बजे से लेके 8:35 तक रोग निवारण महायज्ञ तुलसीवन आश्रम के परिसर में रात 8 बजे होने को जा रहा है। शनिवार है उस दिन। आप समय निकाल कर, जिनके घर में यदि सूतक पातक लगा हुआ है, घर में बेटी कन्या, बेटी से आहुति डलवाइए और आप मोबाइल खोल करके यहाँ के मंत्रों को श्रवण करते रहिए, सुनते रहिए। इस यज्ञ का कहीं कोई चार्ज नहीं है, सबको एक साथ अपने घर करना है। और यह यजन हमारी प्रकृति को बहुत ताकत देगा, कुदरत मुस्कुराएगी। ये तो हर 8 दिन में होना चाहिए। देखा अभी आप कुछ ही दिनों में 22 दिन पहले में 22 दिन में तबाही मच गई देश में। 22 ही दिन चला था ये, और 22 दिन में क्या हुआ याद करें तो रोम कांपते हैं। इतनी मृत्युआं हुई हैं। चलो आंकड़े भले ही सामने न रखे जाएं, लेकिन उनको तो ये पता ही है, जिनके मोहल्ले में से, गली में से, छोटी गली में से 50-50 लोगों की अर्थी उठ गई, वो तो जानते ही हैं इस बात को। ये सब क्यों हुआ? कहते ऑक्सीजन की वजह से हुआ। तो ऑक्सीजन का अभाव क्यों हुआ? ऑक्सीजन का अभाव इसलिए हुआ क्योंकि लोग 9 बजे जगते हैं, 10 बजे जगते हैं। उनके फेफड़े इतने कमजोर हो गए हैं कि वो ऑक्सीजन को कैच ही नहीं कर पा रहे हो। वृक्षों को अंधाधुंध काटा गया। ये ऑक्सीजन का लेवल कम जाने का मतलब, मैं भी गणित और विज्ञान का विद्यार्थी रहा हूं। मैं कोपड़ आदमी नहीं हूं, भगवान की कृपा से मां शारदा को बहुत मानता हूं। आपके बच्चे विज्ञान में बहुत अपना मन रखते हैं, तो मैं भी एक ऐसा ही स्टूडेंट रहा हूं। मैं तो आज भी हूं। विज्ञान को बहुत आदर करता हूं मैं, और बहुत भारी फॉलो करता हूं। ये मेरा सब्जेक्ट रहा है। तो इतना तो मैं जानता हूं, लोग रात भर सोएंगे नहीं, नींद नहीं लेंगे, श्वास की बीमारी होगी उनका ऑक्सीजन का लेवल नीचे चला जाएगा। और आज यही तो हो रहा है। रात को सोते नहीं है, दिन में 10-10 बजे तक पड़े रहते हैं। जीवन को कूड़ा करकट बना लिया है। पहले अंगारे घर में जलते थे, उसके ऊपर घी डाला जाता था, आहुतियां डाली जाती थी। अग्यारी जिसको गांवों में बोलते थे, वह सब बंद हो गया। पहले दरवाजे दरवाजे पर सर्दियों में अघाने जलते थे, आग जलती थी, और उस अग्नि का यह प्रभाव होता था कि वृक्षों में कीड़े नहीं लगते थे, तो पेड़ खड़े होते थे, वृक्ष खड़े होते थे, उससे ऑक्सीजन का लेवल कभी नीचे नहीं जाता। लेकिन हम कुदरत के उन नामों निशानों को समाप्त करने में तुल गए हैं। इतनी बड़ी परिस्थिति, ये तो उनको किसी को मिलना इस कोरोना कोविड में, जिनका अपना कोई दुनिया छोड़ के चला गया है, कितना कष्ट है। और यदि ये 22 दिन की तबाही को आप अपने हृदय में उसको स्मृत करके रखते हैं, तो मुझे पता है इस बात के लिए आप 5 जून के इस यज्ञ से आप चूकेंगे नहीं। इसमें मेरा स्वार्थ क्या है? मैं तो 365 दिन यज्ञ करता हूं, और ये मैं जानता हूं मुझे कोई बीमारी नहीं होगी, ये मुझे पता है, क्योंकि मैं ऐसा जीवन जी रहा हूं। लेकिन मैं ये भी जानता हूं कि आप स्वस्थ हैं तो मैं स्वस्थ हूं। सामने वाले को प्रसन्न देख करके देखने से चेहरे पर अपने आप खुशी आती है। मैं अकेला मुस्कुराता रहूं, उससे काम नहीं चलेगा। काम तो तब चलेगा पूरी मानव जाति इस धरती की मुस्कुराए, सबको आरोग्यता मिले, सब चैन से जीवन जिए। आप चैन से जीवन जिएंगे तभी तो इन कथाओं को सुन पाएंगे।
ऐसा ही कुछ विचार करके जो ये 5 तारीख को जो रात्रि को जो 8 बजे यज्ञ है, तुलसी तपोवन यूट्यूब चैनल पर जुड़ करके इस पूरे कार्यक्रम का आनंद लीजिएगा। और ये हम ऐसा करने के लिए जा रहे हैं बहुत जल्दी, ज़्यादा नहीं तो महीने में 2 दिन आप सबसे यज्ञ कराएंगे ही, अमावस्या को और पूर्णमासी को। वैसे आप नहीं कर पाएंगे तो कम से कम ऐसे तो आप कर लेंगे। और 1 महीने में 2 दिन आपके घर में जो यज्ञ होगा उसे देव और पुरखे पितर दोनों प्रसन्न होंगे। ऐसी व्यवस्था करने के लिए जा रहे हैं, किसी न किसी प्रकार से हम काम में तो आ जाए। अभी मैं बोल रहा था उपकार आए साधु नाम, तुम किसी एक के नहीं हो, पूरी सृष्टि की अमानत हो, तुमसे अच्छे काम होने चाहिए, परहित होना चाहिए, परमार्थ होना चाहिए। तो उसी ध्येय में लगे हुए हैं, बच्चों को पास बिठाकर पति पत्नी माँ बाबूजी सब मिल करके। उसमें एक आध स्तुति भी होगी, स्तुति भी गाना, आहुति डालना। सामग्री मैंने आपको बता दी है, 200 ग्राम काले तिल ले लेना, 100 ग्राम चावल ले लेना। घी में चावल जलाने से ऑक्सीजन का मात्रा बहुत बढ़ता है, बहुत ज्यादा। तिल धन की अभावता को दूर करता है, ये तिल की विशेषता है। गरीबी का नाश करता है। गरीबी क्यों आती है? कभी मानसिकता ऐसी बनती है और लोग गलती कर जाते हैं, बॉस से लड़ाई हो जाएगी, काम में नहीं आना है, बहुत नौकरियां, ये बोलते रहते हैं बहुत नौकरियां, जब सिर पर आ जाती है तब बिल्कुल नहीं मिलती। हाँ, तो ये तिल जलाने का फायदा है कि आप कोई गलत निर्णय ना ले लें। एक एक चीज का, ये पुरखे स्वाहा स्वाहा कह के चलेगा इसलिए नहीं है। ये तिल घी में मिलाकर इसको जलाने का प्रभाव है कि मानसिकता में कोई ऐसा विचार ना आ जाए जो तुम्हें बेरोजगार करके खड़ा कर दे कहीं चौराहे पर। आप किसी को लड़ जाएं, आप अपना इतना कुछ बेकार कर सकें जिसको सोचा भी नहीं जा सकता, ऐसा कोई मानसिक विचार आ ही ना जाए, उसके लिए तिल की आहुति डाली जाती है। चावल इससे घी में मिलाकर डाल के इससे ऑक्सीजन लेवल बहुत ऊपर जाती है। आप वैसे भी यज्ञ नहीं करते हैं तो वैसे ही आप एक पात्र में आग जलाकर और घी में चावल मिलाकर यूं ही डाल देते हैं बिना मंत्र के, तो भी उसका यह प्रभाव है। मंत्र के साथ इसका विस्फोटक हो जाता है बहुत ज्यादा। और आप वैसे ही यूं ही जला देते हैं उसको घर में, तो इससे ऑक्सीजन, श्वास के बीमार व्यक्ति है, कोई श्वास का बीमार, उसके लिए मैं बताता हूँ, उसको यह जलाकर थोड़ी उसकी नाक इसकी गंध पकड़े, उसको लाभ प्राप्त हो जाएगा। ये श्वास का जो बीमार आदमी होता है तो उसकी एक ग्रंथि ऐसी ही तो है जो सिकुड़ जाती है और वो श्वास नहीं ले पाती, और इसके द्वारा वो खुल जाती है, फिर आराम से वो श्वास लेता है। तो ये यज्ञ एक बहुत बड़ा विज्ञान है। वो संतों की सोच बहुत ऊपर की थी, जिस मृत्यु लोक में ये जन्म उतार के लाए थे भृगु जैसे महापुरुष। और उन्होंने उस कर्मकांड को इतनी बड़ी ताकत दी थी, इतनी बड़ी ताकत दी। इस धरती पर लोगों को श्राद्ध के बारे में पता नहीं था। माता रेणुका ने पहला श्राद्ध किया इस मृत्यु लोक में। और आनंद की बात यह थी कि संपूर्ण पुरखे प्रकट हो गए वहां और कहा तुमने यहां श्राद्ध किया है, वो श्राद्ध हमें पितृलोक में मिला है और हम प्रसन्न हो गए, हमसे नहीं रहा गया और हम इसलिए चले आए। एक बार हम अपनी कुल वधू को धन्यवाद देके तो आ जाएं, तेरी कड़ाई चढ़ाने से हम संतुष्ट हो गए। अब ये बातें कौन बताएगा? बताए, ये बातें हमारे ग्रंथों में है, ये हमारी ऋषियों ने, ऋषिकाओं ने जो ये सब परपाटी बनाई है, इसको मनगढ़ंत मन समझ लीजिए।